हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी है क्या? ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन का चार्टर इन 1945। ये यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, मतलब ये यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन के साथ ही इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं? एक है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्स सेक्रेटेरिएट। ये है 6 ऑर्गन्स। अभी ना इनमें से ये एक इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसको ये कहाँ पे मिलेगा आपको पता है? ये है पीस पैलेस, जस्टिस का है ना इसलिए पीस पैलेस। ठीक है, और ये है कहाँ? ये कोर्ट कहाँ पे है? हेग, नेदरलैंड्स। फाइन। सो ये अभी आज हम पढ़ेंगे यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनएससी का हेडक्वार्टर है यूएसए में। सिक्योरिटी वाली बात, इंपॉर्टेंट चीज़, तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, और इसका काम क्या है? मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। अभी इस काउंसिल में होते कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट कौन करता है? ये सिलेक्ट कौन करेगा? ये इलेक्ट होते हैं 2 साल के टर्म के लिए। इनका टर्म कितने साल का होता है? मतलब कोई इलेक्ट हो गया तो वो 2 साल नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा, उसके बाद दूसरा मेंबर, ऐसा। तो 2 साल के टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। बाय हुम? बाय द जनरल असेंबली, मतलब दूसरा ऑर्गन यूएन का। तो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली इलेक्ट करता है 10 लोगों को, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं काउंसिल के। ठीक है, अभी इसमें ना ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, एक बार मैं इलेक्ट हो गई, सपोज करो इंडिया इलेक्ट हो गया नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, आज से 2 साल के लिए। फिर 2 साल बाद जब इलेक्शन होगा ना, तो फिर से इंडिया इलेक्ट नहीं हो सकता। मतलब एक कंट्री फिर से एकदम ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स रिकरिंग ऐसे एकदम फिर से इलेक्ट होके वो अपना टर्म नहीं ले सकती। ठीक है, तो नो इमीडिएट री इलेक्शन होता है, नो नॉन परमानेंट मेंबर्स का इमीडिएट री इलेक्शन नहीं होता, ताकि बाकी लोगों को भी चांस मिल सके। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि अफ्रीका से 3 होने चाहिए ये मेंबर्स, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप और दूसरे कंट्रीज से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। तो लैटिन अमेरिका मतलब आपको पता है क्या होता है? लैटिन अमेरिका में कौन सी कंट्रीज आती है पता है? यूएस जो है ना, यूएस उसके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस के नीचे के सारे कंट्रीज आते हैं लैटिन अमेरिका में। मतलब कौन कौन आ गया? मेक्सिको आ गया लैटिन अमेरिका में, फिर सेंट्रल अमेरिका आ गया, फिर कैरिबियन सी वाले कंट्रीज़ आ गए, कैरिबियन आइलैंड्स जो है वहाँ पे वो, और साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट। ये सब किस में आता है? ये सब नीचे वाला पार्ट, अमेरिका के नीचे वाला पार्ट आता है लैटिन अमेरिका में। तो इनसे 2 मेंबर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। एट प्रेजेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स तो है, P5 तो हमेशा के होते हैं। परमानेंट 5 मेंबर्स कौन कौन है? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये है सुपर पावर्स जैसे। तो ये है क्या बोलते हैं ना, परमानेंट 5 मेंबर्स। नॉन परमानेंट कौन होगा एट प्रेजेंट? कौन है? अल्जेरिया है, गयाना, स्लोवेनिया, सियरा लियोने और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये इन 5 का टर्म ना 2025 में ख़त्म हो जाएगा, और ये बचे 5, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, इनका 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब हर एक साल बाद 5 मेंबर्स का टर्म ख़त्म हो जाता है। ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किया है ताकि सारे के सारे एक साथ टर्म ख़त्म ना हो। ठीक है, तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान भी है इस साल। पाकिस्तान इज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका फ़ायदा भी खूब उठाया जा रहा है। तो ये सब लोग यूनाइटेड नेशन के ही मेंबर्स हैं। अभी यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं? एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं। फाइन, तो 193 मेंबर्स में से 50 से ज़्यादा ऐसे मेंबर्स हैं जिनको आज तक यूएनएससी का मेंबरशिप बनने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो मतलब वो परमानेंट तो है ही नहीं, परमानेंट वाले तो उधर स्कोप ही नहीं है, और नॉन परमानेंट भी नहीं बन सकते। ऐसे 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो ये एक फैक्ट है। अभी यूएनएससी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके जो भी डिसीजंस होते हैं ना, वो बाइंडिंग होते हैं सारे यूएन मेंबर्स पे। जितने 193 मेंबर्स हैं यूएन के, उन सब पे ये जो डिसीजन लेगी ये काउंसिल, ये बाइंडिंग हो जाता है, मतलब कंपलसरी हो जाता है।
ठीक है, अभी देखते हैं तो ये वोटिंग वगैरह होती कैसे इसमें। हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, 15 लोग हैं, हर एक के पास एक एक वोट, ठीक है, तो 15 वोट। कोई भी प्रोसीजरल मैटर होगा, मतलब कोई उनका प्रोसीजर है सिक्योरिटी काउंसिल का, जो भी नॉर्मल डे टू डे वाला चीज़ें होती है, उसके लिए 9 वोट्स होने चाहिए। 15 में से 9 वोट्स होंगे तो पास हो जाती है चीज़, ठीक है। अभी कुछ अलग मैटर है, सब्सटेंसिव अलग मैटर से, प्रोसीजर छोड़ के बाकी कोई भी मैटर हो तो उस पर ना 15 लोगों का उसमें भी 9 वोट्स ही चाहिए ताकि अप्रूव हो सके। लेकिन उसमें सारे के सारे P5 यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। 9 मेंबर में 5 लोग ये भी होने चाहिए। और यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये जो परमानेंट मेंबर्स है इनके पास है राइट टू वीटो। अब ये क्या होता है राइट टू वीटो? मतलब अगर समझो 8 लोगों ने, US, UK, चाइना, फ्रांस, रशिया, अभी ये 5 है और बाकी कोई भी ले लो, तो 9 वोट बन रहे हैं। और सिर्फ चाइना ने बोला कि मुझे वोट नहीं करना, मैं मतलब मेरा नेगेटिव वोट, किसी एक ने भी बोल दिया, चाइना ने बोल दिया मेरा नेगेटिव वोट, आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस, तो ख़त्म, वो पूरा डिसीजन डिसअप्रूव हो जाता है, रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाता, ऐसा है। तो परमानेंट मेंबर्स के पास ये पावर है। कोई किसी एक ने भी बोल दिया कि नहीं, तो पूरा सब ने अगर हाँ भी बोला होगा तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। तो अभी ये लोग ये भी कर सकते हैं कि एब्सटेन कर सकते हैं, मतलब वोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर रिजेक्ट करते हैं तो उनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है। नो इमीडिएट री इलेक्शन हमने देखा। इंडिया कितनी बार इलेक्ट हो चुका है? इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है 8 बार, 8 टाइम्स। और अभी लेटेस्ट कब बना था? 2021-22 में 8 बार हो चुका है इंडिया का नॉन परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है, सैंक्शंस कमेटी, मिलिट्री स्टाफ कमेटी और काउंटर टेररिज्म कमेटी। और ये कर क्या सकता है? अभी बाइंडिंग तो है, ठीक है, डिसीजन इसके बाइंडिंग है, अगर नहीं किए तो, है ना, तो कैन इम्पोज सैंक्शंस लगा सकता है किसी कंट्री पे, यूज़ ऑफ फोर्स ऑथराइज कर सकता है, और पीस कीपिंग मिशंस भी डिप्लॉय करता है, ठीक है। ये सब फंक्शंस में आते हैं UNSC के। अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखते हैं। अभी इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया ट्राई कर रहा है, ठीक है, जो P5 है, तो इंडिया वांट्स दैट UNSC का जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको एक्सपांड किया जाए और लोगों को ऐड किया जाए, और इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर दिस। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच सपोर्ट? हम ऐसे ही उठ के तो परमानेंट मेंबरशिप नहीं मांग रहे, कुछ तो होगा ना रीजंस। तो ऑफकोर्स वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो रिप्रेजेंटेशन वाइज इंडिया शुड बी देयर इन द परमानेंट 5, ठीक है। फिर लीडर है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ग्लोबल साउथ फॉर एग्जाम्पल। ग्लोबल साउथ में वैसे कौन आता है? ग्लोबल साउथ में आता है, हमने एक बार देखा था ये एनवायरनमेंट वाले वीडियो में, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया नहीं आता, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में होके भी ऑस्ट्रेलिया नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जाती है। तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आती है ग्लोबल साउथ। उसके बाद 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, और वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं, तो ये कहीं मतलब खुद के नहीं होते ना, हर एक कंट्री से हर कंट्री अपनी अपनी मिलिट्री से कुछ पार्ट भेजती है, कुछ फोर्सेस भेजती है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग के लिए, ठीक है, उनके पीस कीपिंग मिशंस के लिए। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस में। तो ये सब स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स है जो कि सपोर्ट करते हैं इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है चाइना वीटो पावर दे देगा, सो इट इज़ अगेंस्ट कि इंडिया, तो अगर बाकी लोगों ने भी हाँ बोल दिया तो चाइना ने नेगेटिव वोट देते ही कैंसिल हो जाता है। सो दैट इज़ द। और फिर सेल्फ इंटरेस्ट है, P5 कंट्रीज़ का खुद का इंटरेस्ट है ये सब में, इसलिए वो लोग चाहते कि वो पावर बस उनके पास ही रहे, US, UK, चाइना, फ्रांस और रशिया के पास ही रहे और किसी देश के पास ना जाए। तो अभी इसके अगेंस्ट G4 ग्रुपिंग बनी है। ये जो G4 ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ 4 का रेजोल्यूशन ये है, ये एक्चुअली इनको परमानेंट मेंबर बनना है UNSC में, तो इसी के लिए ये G4 बना है, ठीक है। तो इंडिया, इसमें कौन कौन आता है? इंडिया आता है, एशिया वाली कंट्री, ब्राज़ील आता है, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये 4 देश आते हैं, इनको परमानेंट मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये खुद को कैपेबल भी मानते हैं उतना, ठीक है। तो इनका प्रपोजल क्या है? ये कहते हैं कि अभी जो 15 लोग हैं तो इससे आप बढ़ाओ और मेंबरशिप कर दो 25 तक, 6 परमानेंट और ऐड कर दो और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स, मतलब और सीट्स बढ़ा दो। तो अभी कितने हैं? 5 है, तो 5 में 6 ऐड कर दो, 11 परमानेंट मेंबर होने चाहिए। 10 है, 10 से और 4 बढ़ा दो तो 14 नॉन परमानेंट मेंबर्स। सो 25 कर दो टोटल
स्ट्रेंथ, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया पैसिफिक की कुछ कंट्रीज़, ये सब ड्यूली रिप्रेजेंटेड नहीं है। फिर क्रेडिबिलिटी भी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि यूएनएससी फेल हो गया ना रिजॉल्व करने। रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है और यूएनएससी कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पाया जिससे ये कन्फ्लिक्ट रुक जाए, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी नहीं रही। फिर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग देखने को मिल रही है। अभी जो कंट्रीज़ परमानेंट फाई है वही अगर मिलिट्री डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है तो वो खुद के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होने देगी ना। तो ऐसे डिसीजन देखने को मिल रहे हैं कि वो इंटरेस्ट वाइज देख रहे हैं, जो सही है वो नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए सब चाहते हैं कि G4 के ये मेंबर्स चाहते हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है? अभी देखो G4 और L69 भी एक क्रॉस रीजनल ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ठीक है। तो ये सब चाहते हैं कि एक्सपांड करे यूएनएससी, लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है? अपोज कर रहा है कॉफ़ी क्लब। ये कॉफ़ी क्लब क्या है? यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। तो G4 बना ना, तो इसके अगेंस्ट ये बना यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, द कॉफ़ी क्लब। तो ये लोग बोलते हैं कि एक्सपांड नहीं करना है, नो एक्सपांशन, यूएनएससी का एक्सपांशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये G4 के अगेंस्ट बना है। तो इसको इटली, पाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ इसको सपोर्ट करती है। ये सब है ये कॉफ़ी क्लब में। प्लस क्या होने चाहिए? अमेंडमेंट्स होने चाहिए यूएन के चार्टर में, ताकि ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सके। सो दीज आर द हर्डल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यूएनएससी के बारे में हमने देखा है। उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, 2 साल का टर्म। फिर वोटिंग सिस्टम में अगर सब्सटेंसिव मैटर्स है तो 9 वोट्स में 5 परमानेंट का मेंबर का होना ही चाहिए। इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है और यूएन के मेंबर्स 193 है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।